नमस्कार। मैं अमित सोम आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पाठशाला ऑनलाइन। आज हम लोग सीखेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स का तीसरा भाग। पहला दो भाग में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था, जहाँ पे जहाँ पे था हम लोगों ने सीखा था इफ एल्स इफ और स्विच की स्टेटमेंट। आज हम उसी क्रम में एक दो प्रोग्रामिंग आज हम लोग करेंगे। तो जिसमें से मुख्य जो मैं पहला जो होगा स्विच कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं वो भी मैं बताऊंगा। साथ ही साथ एक कमीशन निकालने का प्रोग्राम है वो भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा। तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों का कुछ एस्केप सीक्वेंसेस आते हैं जो कि अब हम लोग सी प्रोग्रामिंग में हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखेंगे आप जो है इसको बैकस्लैश एन बोलते हैं, बैकस्लैश एन न्यू लाइन। ठीक है, वो उसको किस काम में आता है वो हम लोग करते हैं। जैसे कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई भी चीज़ जब हम लोग टाइप करते थे वहाँ पे हम लोग एंटर प्रेस करने से क्या होता था, वो पैराग्राफ चेंज होता था ना। ठीक इसी तरह से यहाँ पे भी वो आपका क्या होगा, एक लाइन वो नीचे आ जाएगा। जिनके पास आपका एचटीएमएल का सॉरी एचटीएमएल हाँ एचटीएमएल का नॉलेज है, लाइन ब्रेक के बारे में मालूम होगा, बी आर टेक के बारे में, है ना। तो वो सिमिलरली वही चीज़ है, लेकिन हम लोग सी पर में जब यूज़ करेंगे तो उसको हम बैकस्लैश एन बोलेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पे बहुत कुछ कुछ है। यहाँ पे स्लैश टी टैब होता है स्पेस देने के लिए, ये बेल होता है कैरेज रिटर्न के लिए आता है, और ये बैकस्लैश। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देके रखा है, वो आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। मेनली हम लोग जो यूज़ करते हैं ये दोनों यूज ज़्यादा होता है, जो स्लैश एन और स्लैश टी। ठीक है, जो न्यू लाइन और हॉरिजॉन्टल टैब जो है वो ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं हमारे जो सी प्रोग्रामिंग है। तो यहाँ पे आप देखो, जो पहला जो क्वेश्चन हमने लिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोगों का है राइट ए प्रोग्राम टू मेक ए सिंपल कैलकुलेटर यूजिंग स्विच के स्टेटमेंट। अब कैलकुलेटर क्या है मुझे आप लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है। व्हाट डू मीन बाय कैलकुलेटर, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोई प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऐसे वगैरह वगैरह काम हम लोग जहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे आज उसकी हम लोग बनाएंगे। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग यूज करके, और वो भी स्विच केस लगा करके। सिंपल सा, जब इतना ज़्यादा टफ नहीं होगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ कि कैसे बनाते हैं। ये है हम लोगों का सी प्लस का सॉफ्टवेयर, मैंने ओपन कर लिया है। तो अब यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे मैं नया एक फाइल को ओपन करूंगा जहाँ पे मैं लिखूंगा पहला जो हेडर फाइल है, यहाँ पे मैं वो यूज़ करूंगा। तो stdio.h का फुल फॉर्म क्या है सभी को मालूम होगा, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। उसके बाद यहाँ पे देखो, फिर हमने नीचे क्या लिया, मेन फंक्शन सेक्शन। ये हो गया मेन फंक्शन, सॉरी मेन फंक्शन यहाँ पे आ गया आपका। उसके बाद हमने यहाँ पे ओपनिंग ब्रेस, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ओपनिंग ब्रेस। और यहाँ पे मैंने लिया है इंटीजर ए बी और चूज, तीन वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है। ये हो गया। उसके बाद आप देखो यहाँ पे, अब मैं लूंगा प्रिंट इफ चूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, और इस स्लेशन मैंने यहाँ पे न्यू लाइन का जो स्क्रिप्ट सीक्वेंस है मैंने वो वहाँ पे दे दिया। उसके बाद आया यहाँ पे स्कैनएफ। स्कैनएफ में जाने के बाद अब यहाँ पे आएगा आपका, सॉरी स्कैनएफ नहीं आएगा, सॉरी स्कैनएफ वो थोड़ी बाद में आएगा। कि हमें जो यहाँ पे मैंने लिया था उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा ना, क्या मुझे चूज करना है, तो इसके लिए मुझे प्रिंट एफ कमांड लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एफ जी। उसके बाद आप यहाँ पे देखो नंबर वन के लिए है हम लोगों का एडिशन। ठीक है, एडिशन। नंबर टू में है हम लोगों का सब्ट्रैक्शन। उसके बाद नंबर थ्री में है हम लोगों का, नंबर थ्री में है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। नंबर फोर में है हम लोगों का डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ तक लिस्ट को लिख दिया है। अब यहाँ पे मैं दूंगा स्कैनएफ। स्कैनएफ, आप देखो हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा,
यहाँ से मुझे एक कोई इनपुट देना पड़ेगा जब हम लोग स्विच केस में डिक्लेयर करेंगे। दैट मीन्स हमें क्या करना है, जब हम लोग, इसका मतलब ऐसा हुआ जब हम लोग वन प्रेस करेंगे ना, तो हमें वो एडिशन का वैल्यू यहाँ पे लेना है। जो एडिशन हम लोग करेंगे, तो पहले वन प्रेस करने से वो प्लस करेगा, टू प्रेस करने से वो सब्ट्रैक्ट करेगा, थ्री प्रेस करने से वो मल्टीप्लाई करेगा, फोर प्रेस करने से वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो आप यहाँ पे देखो, परसेंट डी लिया मैंने, और यहाँ से यहाँ से जो जो मैंने लेता हूँ, यहाँ पे कर दिया। यहाँ तक तो ये आपका चूज के लिए हो गया। अब मुझे ए और बी जो मैं वेरिएबल लेकर रखा उसके लिए भी मुझे वैल्यू चाहिए होगा ना। जैसे कि मान लिया ए और बी किसके लिए है, जैसे कि मान लिया मुझे 5 और 7 को मुझे प्लस करना है, तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैंने ए और बी लिया, तो ए और बी के लिए भी तो मुझे इनपुट लेना पड़ेगा ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्रिंट एफ करके एंटर एंटर टू नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये वाला काम यहाँ पे कर रहा हूँ। और यहाँ पे आ गया आपका स्कैनफ, यहाँ पे दो आपका परसेंट दिया, आपका दो आएगा। यहाँ तक आपका हो चुका है। उसके बाद यहाँ तक मुझे लगता नहीं आप लोगों को कोई डाउट होगा। देखिए मैंने पहले क्या किया, ए और बी दो वेरिएबल लिया और चूज लिया। ए और बी किसके लिए है, ए और बी जो जो हम दो नंबर हम लोग ले रहे हैं, जैसे मान लिया 6 और 7 हम लोग लेंगे, उन दोनों नंबर का हम लोग सॉरी ब्लास्ट करेंगे। और चूज किसके लिए है, चूज उसके लिए है, जैसे कि हम यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं ना कि हम लोग को यहाँ में से कोई भी नंबर चूज करना है, तो वन देने से एडिशन, टू देने से सब्ट्रैक्शन, ऐसा हमें दिखाना है ना। तो देखो अब हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, स्विच। स्विच आ गया। स्विच के बाद यहाँ पे हम लोग एक ब्रैकेट आएगा, पैरेंथेसिस आने के बाद इसके अंदर मैंने लिख दिया यहाँ पे चूज बोल के जो वर्ड है इसको मैंने लिख दिया। अब मैं इसको ब्रैकेट को ओपन करता हूँ, ओपनिंग ब्रेस देता हूँ। अब इसमें आएगा आपका केस वैल्यू, जो आप लोगों को मिल चुका है। केस वैल्यू किसे कहते हैं, केस केस वन। अब देखिए इसमें जो होगा, प्रिंट एफ, नीचे ही कर देता हूँ उसको, प्रिंट एफ अब बताइए मुझे यहाँ तक आपको समझ में आया। देखिए मैंने क्या किया, परसेंट डी प्लस परसेंट डी मतलब क्या, हम जो नंबर लेंगे यहाँ पे, जिसके मान लिया मैंने 5 और 7 को मैंने क्या क्या किया यहाँ पे प्लस किया, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, दोनों नंबर प्लस होगा, तो परसेंट डी प्लस परसेंट डी, ए और बी किसके लिए था, दो नंबर था ए और बी था, और दोनों को हम क्या कर रहे हैं, उसको प्लस कर रहे हैं, ठीक है। यही चीज मैंने यहाँ पे किया है, तो इसलिए इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है वो। उसके बाद देखिए आप, मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, उस स्टेटमेंट को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। अब ज़्यादा कुछ नहीं होगा, इसमें खाली माइनस साइन आएगा, परसेंट डी माइनस परसेंट डी, और इसमें आपका आ गया ए माइनस बी। उसके बाद फिर मैं लेता हूँ यहाँ पे और स्टेटमेंट कॉपी कर लेता हूँ, ये केस 3 है। इसमें क्या आएगा हम लोगों का, मल्टीप्लिकेशन सिंबल, जो स्टार सिंबल। देखिए आप लोगों को वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को लेकिन याद रखना है, ठीक है। ये ऑपरेटर हर प्रोग्रामिंग में आपका यूज होगा, अगर ऑपरेटर भूल जाएंगे तो आप लोग इसको नहीं कर पाएंगे। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद देखिए फिर मैंने कॉपी कर लेता हूँ कि मुझे अभी डिवीजन के लिए भी लेना पड़ेगा ना। और तो इसको आ गया हम लोगों का, तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे मैं केस 4 क्या लेता हूँ, केस 4 जो आएगा यहाँ पे, यहाँ पे आपका आएगा डिवीजन सिंबल।
ये हो गया। उसके बाद हम लोग डिफॉल्ट का भी ले लेते हैं एक। रॉन्ग वैल्यू एंटर्ड, ये आपका हो गया यहाँ पे। उसके तो यहाँ तक हो गया, मैं फाइल को सेव कर देता हूँ, सेव एज करके। ये- तो यहाँ पे मैंने सेव कर दिया इसको। आगे आपका रिजल्ट इस पर, एक्चुअली उसमें पहले वाले में क्या होता है कि पुराने वाले में सेव करा था, तो इसीलिए वो वही रिजल्ट दिखा रहा था, इसलिए दूसरा फाइल में लेकर के दूसरे वो में सेव किया उसको। तो देखिए यहाँ पे जब मैंने 1 लिया तो पहले उसमें क्या था, वो हमें प्लस प्लस कर रहे थे, तो यहाँ पे आपका आ गया 6 + 9 = 15। उसके बाद यहाँ पे देखो आप, और मैं फिर से अगर करूँगा यहाँ पे 8 एंटर 7, सॉरी यहाँ पे पे 3 देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं देता हूँ 8 एंटर 7। ठीक है, तो 3 के लिए क्या था हम लोगों का, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इसी तरह से आप हर एक चीज को आप यहाँ पे करके देख सकते हो। तो मुझे लगता है ना कि यहाँ पे आप लोगों को कोई डाउट होगा, इसको कोई दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज करके आप लोग उस कॉपी में उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला जो क्वेश्चन है इसमें इसमें कह रहे हैं, इसमें देखिए, राइट ए सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट अ कमीशन फॉर a sales representative as per the sales amount given below. If sales less than equal rupees 500, commission is 5%. If sales greater than 500 but less than 2000, to 2000, commission is rupees 35 plus 10% above rupees 500. If sales greater than 2000 but less than 5000, commission is rupees 185 plus 12% above rupees 2000. And if sales greater than 5000, commission is rupees 12.5%. ये है हम लोगों का उसका कंडीशन। ठीक है, ये कंडीशन हमें दे के रखा है, तो मैंने प्रोग्राम उसको ऑलरेडी करके रखा हुआ है, तो आप लोग उसको देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग क्या ले, यहाँ पे इंटीजर सेल्स लिया है और फ्रॉड कमीशन लिया है। अब कमीशन को फ्रॉड में क्यों लिया, मुझे आप लोगों को मुझे लगता है कि बोलना पड़ेगा। हमने इसको फ्रॉड में इसीलिए लिया है ताकि हम लोग, जब भी कोई भी, ठीक है, कोई भी वैल्यू हम लोग यहाँ यहाँ से लेंगे, क्योंकि कमीशन का इसमें आया है हम लोग का परसेंटेज 5%, 10% इसमें कह रहे थे। तो उसमें जब परसेंट, जब साइन आया है, परसेंट साइन का मतलब क्या है, इट शुड बी डिवाइड बाय 100, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कमीशन को हम लोग किस में ले रहे हैं, फ्लॉट में ले रहे हैं। उसके बाद देखो, इफ सेल्स लेस देन इक्वल 500, कमीशन हो गया 0.05 इंटू सेल्स। ठीक है, एल्स इफ सेल्स लेस देन इक्वल 2000, आप यहाँ पे देख लो इसको, लेस देन इक्वल 2000, कमीशन कितना होगा 35 प्लस 10% एबव रुपीज 500, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, ये 35 प्लस 0.10 इंटू सेल्स माइनस 500, ये हो गया आपका। नहीं तो सेल्स लेस देन 5000, क्या होगा 185 प्लस 0.12 इंटू सेल्स माइनस 2000, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उसमें उसमें जो जो कहा है कंडीशन था, जो कंडीशन जिसमें कहा था, अगर उसका 5000 से छोटा या फिर 5000 का इक्वल होता है तो उसका कितना है 185 आएगा, और 12% एबव रुपीज 2000। तो यहाँ पे देखो आप, तो इसके लिए क्या किया, 2000 इसमें माइनस कर दिया। नहीं तो कमीशन क्या होगा 0.125 इंटू सेल्स। अब देखो 0.125 0.10 ऐसा क्यों आया, क्योंकि देखिए इसमें जब कह रहे थे हम लोगों को परसेंट है 5%, तो अगर 5% अगर हम लोग कहेंगे दैट मीन्स क्या होगा 5/, यहाँ पे जो आएगा आपका 100, है ना। तो इसमें जो आएगा आपका 0.05, ए वाला। तो इसके लिए आपका ये हो रहा है क्या, जीरो, उसको क्योंकि जब भी परसेंटेज साइन आएगा तो उसमें आपका क्या होगा, 100 से डिवाइड होगा, तो 100 से डिवाइड होने से क्या होगा, दो 100 का दो नंबर यहाँ पे है, दो जीरो यहाँ पे है, तो जो डेसिमल होगा वो दो घर पहले आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग वहां पे क्या कर रहे हैं, उस चीज को दो घर पहले हम लोग उसको जाकर डेसिमल डाल रहे हैं।
तो अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं। अब यहाँ पे मान लिया मैंने 700 रुपये दिया तो क्या आ रहा है, कमीशन अमाउंट आ रहा है 55 रुपीज़। कैसे आ रहा है, देखो 700 रुपये अगर हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे, तो कौन सा कंडीशन में आएगा, ये सेकंड वाला में आएगा, सेल्स लेस देन 2000 वाले में आएगा, क्योंकि 500 रुपये से ज़्यादा हो रहा है ना यहाँ पे। तो देखिए 35 रुपीज़ तो आ गया, प्लस हो गया। और यहाँ पे सेल्स कितना है हम लोगों का, 700 है, 700 से 500 माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 200 आएगा, 200 आएगा। और 200 का आपका 10% कितना है, 20 होता है। तो 35 प्लस 20 कितना आएगा, आपका आएगा यहाँ पे 55। तो बच्चों तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा टफ कॉन्सेप्ट था आज का वाला। तो अगर मुझे लगता है डाउट्स आप लोगों को निकल के आएंगे, अगर डाउट्स हैं तो प्लीज़ मुझे आप लोग मैसेज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगली क्लास में फिर से मैं उसके ऊपर करा दूंगा। और जो पहले बार आए चैनल पे उसको लाइक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में जो नोटिफिकेशन का बेल है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि सबको इसको सीखने का मौका मिले। तो इसी आशा के साथ सबसे मैं आशिक सेशन से विदा लेता हूँ। स्टे होम एंड स्टे सेफ।